सच्ची दोस्ती ने बदली रिया की जिंदगी। सोनल और रिया दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। बचपन से ही साथ ही रही थी। सोनल पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी, वहीं दूसरी ओर रिया का पढ़ने में इतना ध्यान नहीं था। वह केवल अपने माँ बाप के बोलने की वजह से ही स्कूल आती थी, वरना अगर उसका बस चले तो वो स्कूल ही ना जाए। रिया इस वजह से रोज अपने माता पिता की डांट खाती थी। वह उसे बहुत समझाते कि बेटी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हारा जीवन बेकार है। लेकिन रिया उनकी एक न सुनती। वहीं सोनल के माँ बाप अपनी बेटी से बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी पढ़ने में तो होशियार थी ही, हर वर्ष अव्वल नंबर पर आती थी। सोनल भी अपनी सहेली रिया को काफ़ी समझाती थी कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो उसकी बातें हंसकर टाल देती थी। अरे सोनम, मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सोनल अपनी सहेली रिया से कहती, तो तुम जीवन में करना क्या चाहती हो? यूं ही अपना समय खराब करना चाहती हो क्या? सोनल एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी और वो अपनी दोस्त रिया के लिए भी अच्छा ही सोचती थी। वो चाहती थी कि रिया जीवन में कुछ करे और काबिल बनकर दिखाए। सोनल ने अपनी दोस्त रिया को सुधारने के लिए एक प्लान बनाया। अगले ही दिन सोनल रिया के घर पर जा पहुंची और उसके माता पिता को पूरा प्लान समझा दिया। जैसा कि सोनल ने कहा था, रिया के माता पिता ने वैसा ही किया। रिया जैसे ही स्कूल से आई तो सोनल के माता पिता बेड पर पड़े हुए थे। उन्हें इस स्थिति में देखकर उनकी बेटी रिया घबरा गई। माँ बाबा, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? बेटा, पता नहीं, तुम्हारी माँ और मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई है, तो मैं आज काम पर भी नहीं जा पाऊंगा। घर का खर्च भी कैसे चलेगा? 4-5 दिन तक रिया के माता पिता ने यही नाटक चालू रखा। अब रिया बुरी तरह से परेशान हो गई थी कि वो क्या करे, क्योंकि वो तो पढ़ाई लिखाई और काम करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। अब वो कैसे अपने घर परिवार को संभाले? आखिरकार मजबूर होकर रिया ने नौकरी करने का फैसला लिया, लेकिन वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे एक बढ़िया नौकरी मिल सके। उसने छोटे मोटे काम करके परिवार की कुछ मदद करने की सोची, लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद भी बहुत ही कम कमाई हो पा रही थी। यह सोच सोच कर रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसे अपने माँ बाप और अपनी सहेली सोनल की बातें याद आ रही थी। मेरे माता पिता और मेरी सहेली मुझे बहुत समझाते थे कि तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। रिया नौकरी तो कर ही रही थी, उसके साथ साथ अब उसने पढ़ने का भी मन बना लिया था, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि पढ़ाई जीवन में कितनी ज़रूरी है। रिया को सुधरता हुआ देखकर रिया के माँ बाप ने नाटक जारी रखा और 10 से 15 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। रिया अब नौकरी भी कर रही थी, साथ में पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान था। यह देखकर रिया के माता पिता अत्यंत खुश थे। वह अपनी बेटी से कह रहे थे कि बेटी, तुम इतनी जिम्मेदारी कैसे निभाओगी? लेकिन रिया अब जिम्मेदार बन चुकी थी। उसने अपने माँ और बाबा से कह दिया, आप चिंता मत करो बाबा, मैं सब ठीक कर दूंगी। यह देखकर वह दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। 15 दिन बीत गए थे। अब रिया के माता पिता ने भी सोचा कि अब बेटी को ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। वह सही मार्ग पर आ गई है, अब उसे पूरी सच्चाई बता देना ही उचित है। एक दिन सुबह के समय जब रिया स्कूल जा रही थी, तभी रिया के माता पिता ने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया और बोले, बेटा, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। रिया बड़े ही प्यार से बोली, हाँ कहिए ना माँ बाबा, आपको क्या बात करनी है? बेटी, इतने दिन से जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ हमने तुम्हें सुधारने के लिए ही किया था, इसीलिए तुम हमसे नाराज़ मत होना। रिया अब अच्छे से अपनी जिम्मेदारी समझ चुकी थी, इसीलिए उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे इस बात का कोई गुस्सा नहीं है कि आप इतने दिन से मेरे साथ नाटक कर रहे थे, बल्कि मुझे तो खुशी है कि आपके इस नाटक ने मुझे जिम्मेदार बना दिया और अब मैं समझती हूँ कि मुझे भी जीवन में कुछ करके दिखाना है, आप लोगों का नाम रोशन करना है। यह कहकर रिया अपने स्कूल चली गई। स्कूल से जब वापस आई तो अपने काम पर जाने लगी। रिया के बाबा ने अपनी बेटी को पास बुलाकर बोला, बेटी, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वो तो तुम्हें समझाने के लिए हमने ये सब नाटक रचा था। अब तुम अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओ। रिया यह सुनकर बहुत खुश थी। बाबा वापस काम पर जाने लगे और रिया ने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा दिया। वो रिया जो कभी पढ़ाई से जी चुराती थी, अब वो एक नंबर पर आने लगी थी। यह देखकर उसकी सहेली सोनल भी अब बहुत खुश थी। रिया 18 वर्ष की हो गई थी और अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। उसने बहुत ही अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन की थी और वो अब कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। रिया दिन रात पूरे मन से पढ़ाई में ही लगी रहती, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि पढ़ाई का महत्व जीवन में कितना अधिक है। कुछ दिनों बाद रिया का सिविल सर्विसेज का परिणाम आया, जिसे देखकर पूरे घर वाले अत्यंत खुश थे, क्योंकि रिया ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी और वह अब एक अधिकारी बनने वाली थी। लेकिन रिया इतने पर भी नहीं रुकी। सफलता अब उसकी आदत बन गई थी और उसने और अधिक प्रयास किया और आईएएस का एग्ज़ाम दिया और पहले ही प्रयास में उसने सफलता प्राप्त की। रिया अब कलेक्टर बन चुकी थी और वह बहुत खुश थी। उसने दोबारा से अपने माता पिता और अपनी सहेली सोनल को धन्यवाद दिया कि तुम लोगों की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा का जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसीलिए जिस समय आपको शिक्षा में अपना ध्यान लगाना चाहिए, वह समय आप व्यर्थ में बर्बाद ना करें और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई में मन लगाएं और कुछ करके दिखाएं, जिससे आपके माता पिता और पूरा समाज आप पर गर्व करे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।